गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फ्राइडे है और आज सुबह सुबह मैंने लक्ष्मी पूजा कर लिया है और मैंने आज प्रसाद में गाजर का हलवा बनाया था। तो मैं हर फ्राइडे को जब पूजा करती हूँ मैं कुछ ना कुछ मीठा बनाती हूँ। कभी चावल का खीर, कभी ऐसे मीठा सूजी, कभी साबूदाना का खीर। तो आज मैंने गाजर का हलवा बनाया था। मोस्टली मैं पूजा इवनिंग को ही करती हूँ, लेकिन आज मुझे थोड़ा काम है तो इसलिए मैंने पूजा जो है मैंने आज सवेरे सवेरे ही कर लिया है। तो पूजा वगैरह कर लिया है, अभी मैं फ्री हूँ और खाना वगैरह भी बन चुका है। और आज मैं मेरा कबर्ड ठीक करने वाली हूँ, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा कबर्ड बहुत ख़राब हो चुका है, मतलब चीज़ें सब बहुत इधर उधर हो गया है और उसको मुझे ठीक करना ही था। इसलिए मैं उसको और भी कुछ नहीं की कुछ दिनों से, तो वो और भी ख़राब हो गया है। तो मैं भी एक बार आप लोग को दिखा देती हूँ मेरा कबर्ड का हाल क्या है और उसके बाद मैं उसको अरेंज करूँगी। तो उसके लिए मैंने कुछ ऑर्गेनाइज़र मंगवाया है। तो वो ऑर्गेनाइज़र को भी मुझे अभी पैक कर मतलब लगाना है। वो ऐसे मतलब असेंबल करना है, तो वैसे ही दे गया है वो। तो उसको पहले असेंबल करूँगी और फिर कबर्ड पूरा सामान निकालूँगी, उसमें से जो भी डिक्लटर करना है वो करूँगी, जिसको जो देना है वो सब मैं निकाल दूँगी और उसके बाद मैं उसको अरेंज करूँगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको एक बार मेरे कबर्ड का शक्ल दिखा देती हूँ, उसका मतलब हाल क्या हो रखा है, और उसके बाद मैं मेरे काम पे लगती हूँ। ऊपर तो स्टोरेज है जो कि मतलब ठीक ही रहता है, उसमें मैं सूटकेस वगैरह रखती हूँ। और ये है मेरा कबर्ड, ठीक है। तो अभी मैं इसको खोलती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग देख के बेहोश नहीं हो जाएंगे। तो अभी सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। मैं एक्चुअली बहुत अच्छे से रखती थी, मैं ऊपर सारे बॉटम हैंग करती थी और यहाँ पे मेरे स्कर्ट वगैरह है ये सब रखती हूँ, जो स्कर्ट्स होते हैं लॉन्ग स्कर्ट ऐसे, और उसके साथ टॉप, और इसमें मैं सारे प्लाजो और मेरा पटियाला सलवार वो सब रखती थी। और यहाँ पे मैं कुर्ता रखती थी और मैं बहुत अच्छे से फोल्ड करके रखती थी, जो कि अभी बिल्कुल ही मतलब बेकार सा हो गया है। और यहाँ पे मैं मेरा नाइट ड्रेस रखती हूँ, वो भी मतलब अच्छे से नहीं है अभी कुछ टाइम से, ऐसे ही वॉश कर रही हूँ, फोल्ड कर रही हूँ, रख दे रही हूँ। और यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा टॉवेल, मास्क और ऐसे एक नैपकिन वगैरह, सॉक्स वगैरह रखती हूँ। ये सब अभी मुझे ठीक करना है। और ये दोनों तो ड्रॉयर हैं और इसमें भी मैं कुछ कुछ रखती हूँ, ये सब मुझे भी ठीक करना है, ठीक है। और इसमें से कुछ है फाइल्स वगैरह हैं, इसमें भी कुछ वुलन वगैरह हैं। तो फिर चलिए मैं शुरू करती हूँ मेरा काम, आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। मैंने मेरे पिछले वाले वीडियो में ही दिखाया था कि हैंड स्टिच साड़ीज़ बाय मी करके, उसमें मैं ये इंक्लूड करना भूल गई थी, मुझे बाद में याद आया। ये भी मैंने बनाया है, लेस लगाया है, ये बहुत प्यारा लेमन ने मैंगो येलो कलर है ये, और उसमें ये लेस लगाया है। तो मैं जब रात को वीडियो बना ली और मैंने उसको यूट्यूब में अपलोड के लिए रख दिया था, तब मैं मतलब मुझे याद आया कि अरे ये वाला साड़ी तो छूट गया, एकदम अचानक से याद आया। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है मैं बाद में कभी दिखा दूंगी। ये इसका ऐसा पल्लू है, अब बॉडी प्लेन है, खाली मैंने लेस लगाया था। बहुत मतलब क्यूट क्यूट है ये दिखने में। ये एक मेरा हैंडबैग है जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैं ये दे रही हूँ। और ये भी एक दूसरा हैंडबैग है, ये भी मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, काफ़ी टाइम से ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो ये दोनों मैं दे दूँगी। और ये एक साड़ी है, ये भी मैंने कुछ ही घंटों के लिए पहना था, बहुत अच्छा ही है, लेकिन अभी मुझे पहनने का मन नहीं करता है। ये ब्लैक एंड रेड है और ये इसका पल्ला है, और फ्रंट पोर्शन ग्रे एंड मैरून में आता है, और फिर प्लीट्स में ये आता है। तो ये भी मैंने सोचा दे दूँगी, वो जो झाड़ू और पोछा करने के लिए जो आती हैं
उनको दे दूँगी। और भी बहुत सारे कपड़े मैंने सॉर्ट आउट किए हैं मेरे बेटे का, वो सब मैं आज देने वाली हूँ। तो उसके साथ मैं ये भी दे रही हूँ। मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, कोई और मतलब किसी और को मिल जाएगा तो वो यूज़ कर सकते हैं ना, इसीलिए मैं दे रही हूँ। वो एक्चुअली वो वाले बैग में नहीं आ रहा था, तो फिर ये बैग तो मैं दे ही रही हूँ ना उसको, वो पॉलीथीन में सब नहीं फिट हो रहा था, तो ये मैं उसको ये बैग तो दे दूँगी। तो इसमें मैंने उसको ये मेरे बेटे का कपड़ा है वो सब डाल दे रही हूँ, उसका पैंट, उसका शर्ट, नीचे और एक भी पैंट है, और इसी में वो साड़ी भी रख के उसको दे दूँगी। उसको भी फिर लेके जाने में ईजी हो जाएगा। और दूसरा जो बैग है वो ऐसे ही हाँ मतलब लटका के चली जाएगी हाथ में, इसलिए मैंने पॉलीथीन में से निकाल लिया और इसमें डाल दिया। ये वाले मेरे डेली वेयर के कुर्ते हैं, ये मैंने इधर रखा है, और ये मेरे को थोड़ा ट्राई करना है। इसमें से मतलब मुझे लगता है सभी कुछ टाइट हो गया है, तो मैं ये निकाल दूँगी। बस अभी फ़ोल्ड करके रखी हूँ, बाद में ट्राई करूँगी, अभी टाइम नहीं है। और थोड़े बहुत कुर्ते आएंगे इसमें, और एक दो जो मेरे को एकदम नहीं चाहिए वो मैंने पहले ही निकाल लिया था। वो जो मैंने ऑर्गेनाइज़र मंगवाया था जो मैंने नीचे रखा, उसमें ये एक एक्स्ट्रा है, मतलब वो नीचे 4 ही फिट हो रहा है, वो 5वां मैंने ऊपर रख दिया है। और इसमें मैंने ऐसे मेरे लोअर्स रख दिए हैं, बाद में मैं अच्छे से दिखा देती हूँ आपको। ये सारे लोअर्स हैं, और ये कुर्ती है, ये लोअर है। और ये जो मेरे को ट्राई करना था, अगर टाइट हो रहा है तो दे देना है, वो मैंने इधर साइड में रखा है। और पीछे गैप है तो मैं मेरा ये पर्स रख दे रही हूँ, हैंड बैग जो है। ये एक बैग है, साड़ी बैग है, तो इसमें मैं मेरे सारे वुलन शॉल्स रख दूँगी। तो मैंने पहले से सब कुछ फ़ोल्ड कर लिया था इसी साइज़ में, और मैं इन सबको यहाँ पे बिछा दूँगी। ये एक्चुअली ये वाला शायद स्टोल है, थोड़ा छोटा है साइज इसका। शॉल तो थोड़ा वाइड होता है, इतना वाइड नहीं है। और ये मेरा डेली मतलब यूज़ के लिए है, तो जल्दी निकल जाने से अच्छा है, इसीलिए मैं इसे साइड में रखूँगी। ये भी एक शॉल है, कुल्लू से लिया था, और ये एक फैंसी सा शॉल है।
ब्लैक कलर में है और थोड़ा सा ऐसे ग्लिटर है, मतलब वो चुभता नहीं है, ये ऐसा होता है एकदम सॉफ्ट फर के जैसे है। और ये भी एक डेली यूज़ का शॉल है, इसको मैं बाहर ही रखूँगी, इस बैग में नहीं रखूँगी, ये मैं ऐसे ही मॉर्निंग में ओढ़ लेती हूँ। ये अभी मैं रखने गई तो ना इसका ज़िप निकल गया, इसको ठीक कराना है, तो मैं फ़िलहाल के लिए ऐसे ही रख रही हूँ। उसके लिए तो जाना पड़ेगा जो ठीक करता है उसके पास। तो ये ऐसा मैंने रख दिया है यहाँ पे। और जो मैंने स्वेटर पैक किया था ये भी है, और इसमें भी स्वेटर ही है। ये थोड़े अच्छे वाले हैं और ये थोड़ा सा रेगुलर वेयर के लिए है। ये दोनों रख दिया और यहाँ पे शॉल रख दिया। इधर सामने भी जगह है, मैं देखती हूँ अगर कुछ और एक्स्ट्रा होगा तो मैं इसमें रख दूँगी। ये सब मैंने रख दिया है और ये काफ़ी ऑर्गेनाइज हो गया है अभी। देखिए इसमें भी मैंने रखा है और इसमें भी सब ऐसे रख दिया है और इसमें भी रखा है। तो इसको रखने के बाद यहाँ पे थोड़ा स्पेस हो रहा है, तो इसीलिए मैं इन सबको ऐसे रख दे रही हूँ। ये मुझे ज़्यादा यूज़ नहीं आता है, ये सब जर्नी के टाइम ही यूज़ होगा। ये तो कैप्चर भी नहीं कर रहा, ऐसा रख दिया मैंने। ठीक है, तो छोटा सा स्पेस था, ये सारे पाउचेस मैंने इसीलिए इसके अंदर रख दिया है। तो मेरा कपबोर्ड अरेंज करना हो चुका है और मैं आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ कि फाइनली वो दिखने में कैसा लग रहा है। थोड़ा बहुत तो मैंने पहले ही दिखा दिया था आप लोगों को करते करते, तो अभी एक बार फाइनली देख लीजिए और बताइए मुझे कि आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए इसको खोलती हूँ मैं। तो ये है फाइनल लुक मेरे कबर्ड का। और ये सब तो मैंने दिखाई दिया था, मैंने ये फिर से अच्छे से निकाल के फोल्ड करके रखी हूँ। मेनली यहाँ पे जो पटियाला सलवार है ना, ये पूरा पटियाला है, ये मैंने रखा है। पटियाला सलवार फोल्ड करके रखना, ऐसे रखना बहुत मुश्किल लगता है मुझे, क्योंकि उसमें काफ़ी घेर होता है, इसलिए मैंने इसको ऐसे करके मैंने फोल्ड करके रखा है, छोटा छोटा फोल्ड करके रखा है। और इसमें थोड़े से दुपट्टे हैं, आजकल तो कोई दुपट्टा यूज़ नहीं करता है क्योंकि कुर्ती के साथ ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़े बहुत रखे हैं। और ये ऐसे थोड़े लेगिंग्स है और स्कर्ट है, और ये सारा मेरा कुर्ती है, ये सारे मेरे बॉटम्स हैं जो मैं रेगुलर मतलब रोज़ ही यूज़ करती हूँ, ऐसे वाले हैं। और ये मैंने आप लोगों को बताया था, ये मैं थोड़ा सा मेरे को ट्राई करके देखना है, अगर मुझे लगता है कि टाइट हो रहा है तो मैं ये किसी को दे दूँगी। और यहाँ पे मैंने मेरे सारे मास्क रख दिए हैं, कुछ अनपैक्ड है और कुछ पैक्ड में है, ये मैं यूज़ करती हूँ। इसमें ये दोनों मास्क मुझे बहुत पसंद है, मैंने ऐसे ही ले लिया था, जहाँ से मैं सब कुछ सिलाती हूँ उनके पास था ये, मतलब थोड़ा सा पार्टी वियर मास्क है, साड़ी के साथ अच्छा जाएगा। उनके पास ऐसा येलो है, ग्रीन है, तो मैंने ब्लू एंड रेड लिया था। और ये तो ऐसे रेगुलर के लिए है। और यहाँ पे मैंने मेरे बाथरूम में जो फेस टॉवल रहता है उसका एक्स्ट्रा यहाँ पे रखा है, एक छोटा सा नैपकिन। और ये सारे सॉक्स हैं, ये भी एक फीट प्रोटेक्टर है,
जो कि मैंने शायद अमेज़ोन में से लिया था। और ये मैं बता दूँ आप लोगों को, ये चाइनीज़ प्रोडक्ट है और ये इसका साइज़ भी मतलब फ्री साइज़ आता है वो लोग बोलते हैं, लेकिन बहुत ही बेकार सा है। ये मैं क्रीम लगा के पहनती थी। एक मिनट। हाँ, तो जो मैं बोल रही थी, वो जो प्रोटेक्टर है, फीट प्रोटेक्टर जो है, ये मैं मंगवाई थी मेरे फीट के लिए, कि मैं इसमें फुट क्रीम लगा के और उसको मैं डालूँगी तो मेरा पाँव अच्छा रहेगा। बट वो मतलब डालती हूँ, विदिन 5 मिनट्स वो पाँव में से निकल जाता है। बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो पहन के आप वॉक वगैरह नहीं कर सकते, मतलब आपको वो क्रीम लगा के वो पहन के आपको बैठे रहना है बेड में। जबकि वहाँ पे जब वो लोग बेच रहे थे अमेज़ोन में, लिखा था कि आप वॉक कर सकते हैं, शू के अंदर भी पहन सकते हैं। तो इसलिए मैंने उसके लिए रिटर्न बोला था, बट वो लोग रिटर्न नहीं लेते हैं, नॉन रिफंडेबल है। तो उन्होंने मुझे इसीलिए उसका पैसा वापस कर दिया है। बट मैं उसको रखी हूँ, फेंका नहीं मैंने कि चलो ठीक है। बट मैंने उसको 1 या 2 बार ही यूज़ किया है, तो वैसा है। तो अभी मैं ये जो है ये मैं रखूँगी। दिख रहा है आपको? ये वैसे तो रूम फ्रेशनर है, तो इसका बहुत ही अच्छा खुशबू होता है। मैं बहुत यूज़ करती हूँ मेरे हर एक बाथरूम में, ड्राइंग रूम में, गेस्ट बेडरूम में भी मैं लगा के रखती हूँ। तो मैं कबर्ड में लगा दूँगी, इससे बहुत ही अच्छा खुशबू निकलेगा। तो इसलिए मैं इसको इधर हैंग कर दूँगी कहीं पे। कहाँ पे करूँ? मैं ऐसे इधर लगा दे रही हूँ। ये हैंगर पतला है, बाकी सब मोटा है, ये नहीं जा रहा है। और नैफ्थलीन बॉल था, 1 मिनट। और ये नैफ्थलीन बॉल है, कुछ मैंने रख दिया है और कुछ मैं ऐसे ही रख दूँगी। तो थोड़ा सा मतलब ये एकदम टाइटली पैक हो गया है। ये वैसे ही नीचे गिर जा रहा है। मैं सोच रही थी टच नहीं करूँगी। ये किस में रख दिया और ये गिर गए थे। ये ऐसे ही रख देती हूँ, ये किधर रख देती हूँ। इसको तो बंद करना है, लेके जाना है उसको। और यहाँ पे मैंने दिखाया था ना, जो गैप बचा है उसमें मैंने ये सब रख दिया है। और सॉक्स में तो ज़रूरत नहीं है, इधर तो मैंने रख ही दिया है। ये उसको फेंक देती हूँ, ये तो लग गया इधर। तो मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि ये जो मैंने लिया है, ये वैसे तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा ड्रॉयर सिस्टम ऐसे निकल के आ रहा है। और कपड़े मैंने ऐसे रख दिया है, जो भी मेरे नाइट ड्रेस थे वो सब मैंने ऐसे रख दिया है। तो मुझे जो भी चाहिए मैं ऐसे निकाल सकती हूँ। और जब हम फोल्ड करके एक के ऊपर रखते हैं कबर्ड में, तब हम नीचे का कुछ हड़बड़ी में निकालते हैं तो सब कुछ गिर जाता है, फिर उसको अच्छे से रखो, वो एक काम हो जाता है। तो मुझे ये बहुत ही हेल्पफुल लगा। ऐसा ड्रॉयर है तो इजीली बाहर आता है, आपको जो चाहिए निकाल लो। और लेकिन एक ड्रॉबैक ये है कि इसमें थोड़ा सा मतलब ऑर्गेनाइज तो हो गया है, काफ़ी हेल्पफुल है, लेकिन थोड़ा सा स्पेस वेस्ट हो रहा है। जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ। आप देखिए, यहाँ पे ये इतना गैप है, इसमें इतना गैप है, हाँ, फिर इधर गैप है, और ये इधर ऐसा वेस्ट हो रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना हो गया है गैप, थोड़ा थोड़ा करके ऐसा थोड़ा सा स्पेस जो है इसका वेस्ट हो गया है। इधर भी ऐसा गैप है ना, नीचे भी थोड़ा गैप है, ये नीचे। तो इसीलिए फिर मैंने ये स्पेस में ये सारे पाउचेस रख दिए हैं, जो कि मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। जब मैं जर्नी में जाती हूँ तभी यूज़ करूँगी, तो वो मैंने इसीलिए वैसे रख दिया है। लेकिन ओवरऑल मुझे लगा कि थोड़ा सा स्पेस वेस्ट हो रहा है। जैसे आप ये वाला देख सकते हैं, ये एकदम पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पैक हो गया है, ऊपर से लेके नीचे तक पैक हो गया है। लेकिन यही है कि बार बार वो चेन खोल के सामान निकालना डेली यूज़ के लिए वो पॉसिबल नहीं है। ये वुलन से है तो मैंने ऐसे रख दिया है, और ये डेली यूज़ के इसलिए मैंने ऐसा किया। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये आइडिया कैसा लगा, कबर्ड के अंदर ये ड्रॉयर। मैं पहले उठ जाती हूँ।
और यहाँ पे मैंने पर्स रख दिया है। ये पर्स है और इसके नीचे भी एक पर्स है। तो मैंने पहले सोचा कि उसको मैं ऊपर लटका दूँ। वो एस हुक आता है, एस हुक है मेरे पास, तो एस हुक इधर फंसा के उसमें लटका देती हूँ। लेकिन फिर मैंने नहीं लटकाया, क्योंकि लटकाते लटकाते क्या होता है, ये जो यहाँ से जो हमेशा लटकता है ना, वो थोड़ा फट जाता है। इसलिए पहले कई बार ऐसा हो गया है और कहते हैं ऐसा होता है, तो इसलिए मैं आजकल प्रेफर नहीं करती हूँ। तो मैं इसीलिए ऐसे कबर्ड में रखना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और ये देखिए, ये ऐसा है। इसके पीछे एक छोटा सा स्टोरी है। जैसे कि मेरे हस्बैंड एक बार दिल्ली गए थे अपने ऑफिशियल काम में। तो वहाँ पे मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा बिजी थे, उनको बाहर जाने का टाइम नहीं मिला। एक दिन टाइम हुआ तो सभी लोग मिलके शॉपिंग करने के लिए गए। सभी लोग शॉपिंग कर रहे थे और मेरे हस्बैंड वहाँ पे कुछ कर नहीं रहे थे, बस देख रहे थे इधर उधर। उनको ज़्यादा कुछ खरीदने वरीदने का होता नहीं है। तो सभी लोग अपने लिए कुछ लिए, अपने घर वालों के लिए लिए, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, लेडीज़ लोग अपने हस्बैंड के लिए लिए, बाकी जो थे मेल जो कॉलीग्स थे उन्होंने अपनी वाइफ के लिए लिया। तो किसी एक फीमेल कॉलीग ने बोला उनको कि सर आप कुछ लेंगे नहीं? तो ये बोले कि नहीं कुछ नहीं लूँगा, सब है बोलते, मुझे कुछ नहीं लेना, ऐसे बोले। तो उन्होंने बोला कि नहीं सर ऐसे कैसे, हम सब ले रहे हैं ना, आप भी लीजिए करके। तो उनको समझ में नहीं आया क्या लूँ क्या लूँ, तो बोलते नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं लेना। फिर किसी लेडी ने बोला कि सर आप कुछ तो ले लीजिए, आप अपनी वाइफ के लिए ले लीजिए, देखिए हम लोग इतना सारा शॉपिंग कर रहे हैं, आप ले लीजिए, कुछ तो ले लीजिए। तब उनको समझ में नहीं आया क्या लूँ, वाइफ के लिए क्या लूँ। तो बोलते नहीं वाइफ को जो लेना होता है वो ले लेती है। तो फिर उन्होंने बहुत फोर्स किया कि ले लीजिए ले लीजिए। तब उनको समझ में नहीं आया और उस टाइम मुझे एक अच्छा हैंड बैग का भी ज़रूरत था। मैं काफ़ी टाइम से बोल रही थी मेरे पास अच्छे वाले हैंड बैग नहीं है। तब उन्होंने ये ले लिया था ऐसा। तो कलर वगैरह मुझे अच्छा ही लगा, ऐसा कलर मैंने कभी यूज़ नहीं किया था। तो तब उन्होंने ये लिया और ये लेने के बाद भी वो लोग बोले सर और तो कुछ लीजिए, और तो कुछ लीजिए, आप अपने लिए तो कुछ लीजिए करके। तब फिर उन्होंने अपने लिए परफ्यूम ले लिया, मतलब डिओ ले लिया, जबकि वो कभी डिओ वगैरह यूज़ नहीं करते हैं। वो डिओ भी मैं बताऊँ तो 2 साल चला है और लास्ट में मैंने उसको मेरे बेटे को दे दिया, बोला कि आप ही लगा लो उसको। तो वो ना स्कूल जाने के पहले लगा के जाता था, बच्चा है ना उसको थोड़ा मज़ा आता है सब करने में। तो ऐसा है हाल। तो इसके पीछे ये स्टोरी है, ये हैंडबैग के पीछे। मैं जब शादी के पहले पहले जब हम लोग रहते थे एकदम, तब नई नई शादी हुई थी, हमारे घर के आसपास एक कपल रहते थे। वो जो थे ना हस्बैंड, वो बहुत सारा गिफ्ट लेके आते थे अपनी वाइफ के लिए। वो हमेशा टूर पे जाते थे, बहुत गिफ्ट लेके आते थे। तो मैं वो मेरे को दिखाती थी, मैं देख के आके मेरे हस्बैंड को बोलती थी कि देखो उसका पति कितना अच्छा है, इतना अच्छा अच्छा गिफ्ट लेके आता है। और ये है कि कभी कुछ लेके नहीं आते हैं, बोलते हैं जो तुमको चाहिए तुम ले लो, फिर मैं लेके आऊँगा, तुमको पसंद नहीं होगा। तो ये उस चक्कर में जाते ही नहीं है। और थोड़ा अच्छा लगता है ना कोई लेके आए अपने पसंद से कुछ। तो मैं ऐसे बोलती थी तो बोलते थे उसको कुछ काम धाम नहीं है, बोलते थे। तो ऐसा है। तो मेरे हस्बैंड का बिल्कुल भी आदत नहीं है कि मुझे कुछ खरीद के देना, जब तक मैं पीछे नहीं पड़ूंगी मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। उनको समझ में ही नहीं आता है कि लेना क्या है। तो आप लोगों के हस्बैंड भी कैसे हैं? मुझे नहीं लगता ऐसे है। मेरे को कमेंट करके बताइएगा। मेरे हस्बैंड तो ऐसे ही है, बोलते तुमको जो चाहिए तुम ले लो, बट मेरे से एक्सपेक्ट मत करो कि मैं तुम्हारे पसंद को मतलब सोच के कुछ लेके आऊँगा, वो मेरे से नहीं होता है। तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो, मैं मना नहीं करता हूँ, बट मैं नहीं लेके आ सकता हूँ। मैंने बहुत सारे लोग ना बहुत सारा बास्केट वगैरह रखते हैं, मैंने वैसा नहीं रखा। क्योंकि फिर मुझे लगता है फिर वो बास्केट बहुत इकट्ठा हो जाएगा। आजकल वो ऐसा ट्रेंड निकला है कि लोग प्लास्टिक के बास्केट ले रहे हैं और उसके अंदर रख रहे हैं। तो मैंने बस इसके लिए एक छोटा सा था, इसके लिए मैंने सॉक्स रखा है। ये भी मतलब बिग बास्केट से मैं वेजिटेबल्स मंगवाती हूँ, वो है। हर बार कुछ जैसे मैं कट वेजिटेबल्स अगर मंगवाई, पम्पकिन हो गया, गाजर का हलवा बनाने के लिए वो ग्रेट किया हुआ गाजर, तो वो लोग ऐसा ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉक्स में भेजते हैं, ऊपर से सील रहता है। मेरे पास बहुत है ऐसा, मैं धो धो के जमा करती हूँ। तो एक मैंने इसमें यूज़ कर लिया है। तो मैंने वो प्रॉपर टाइप
बास्केट, डिज़ाइनर बास्केट आजकल मिलता है अमेज़ॉन में कबर्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वैसा यूज़ नहीं किया है। मेरे को जितने दिन लगेगा ठीक है मैं रखूँगी, जब लगेगा कि नहीं ऐसा नहीं रखना है कुछ और करना है तब मैं निकाल दूँगी, इसलिए मैंने ऐसा किया है। ठीक है, तो हो गया, ये एक मेरा बहुत बड़ा काम था और मुझे काफ़ी टाइम से करना था लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। और मतलब घर में इतना सारा काम होता है सुबह से उठ के, दूसरा काम तो करना ही होता है क्योंकि कोई हेल्पिंग हैंड है नहीं, बर्तन मलना, कपड़ा धोना, घर ठीक करना, खाना बनाना। फिर अभी रोज़ मतलब बहुत बारिश हो रही है यहाँ पे, पिछले 7-10 दिनों से क्लाउडी है, बारिश हो रही है, तो मैं ऑलमोस्ट ना डेली नहीं तो अल्टरनेट डे कपड़े धोती हूँ क्योंकि फिर वो जल्दी जल्दी सूख जाएंगे, नहीं तो मैं एक साथ बहुत सारा धोऊंगी सभी गीले रहेंगे, इसीलिए तो इसीलिए मैं अभी ये कपड़ा धोने का काम भी मुझे अभी डेली हो गया है। तो वो सब करके मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, समहाउ मैंने कर लिया है तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, सेटिस्फेक्शन हो रहा है कि मैंने मेरा कबर्ड कर लिया है। अभी कुछ दिनों के बाद मैं मेरे हस्बैंड का कब गाड़ियों की बहुत आवाज़ है, अभी कुछ दिनों के बाद मैं मेरे हस्बैंड का कबर्ड भी अरेंज करूँगी। और इन द मीनवाइल मैंने मेरा बेटे का किया था, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, वो मैंने बहुत जल्दी जल्दी हड़बड़ी में कर लिया था, मुझे याद भी नहीं था कि मुझे उसको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। तो उसका भी ऐसे ऊपर का जो शेल्फ है जिसमें कपड़े टांगता है वो मैंने किया है, वो मैं आपको हो सके तो थोड़ा शेयर कर दूँगी, अभी दिखा दूँगी कि मैंने कैसे किया है। और नीचे का है वो अभी भी करना बाकी है, उसमें सब ऐसे ही उसका बचपन का टॉयज़ वगैरह है, तो अभी तो वो खेलता नहीं है, बड़ा हो गया है, तो मैं सॉर्ट आउट करके दे दूँगी किसी को। तो फिर चलिए मैं आप लोग को एक बार मेरे बेटे का कबर्ड दिखा देती हूँ जो मैंने अरेंज किया। ये है उसका कमरा, ये जो हैंगर देख रहे हैं आप लोग ये ऐसा है, ये ऐसे जाएगा, अभी दिख रहा है ना, ये ऐसे जाता है फिर ऐसे ऐसे आता है, जिगजैग जिगजैग है, तो ये पैंट लटकाने के लिए बहुत अच्छा है और स्पेस भी कम लगता है। और वैसे ही और एक भी है, ये वाला भी वैसे ही है, ठीक है। और ये एक टी शर्ट के लिए है, एक ही इसमें मैं 3 ऐसे लटका सकती हूँ। और ये भी और एक है, तो ये मैंने मंगवाए थे अमेज़ोन से, मतलब मंगवा के काफ़ी टाइम हो गया, लास्ट ईयर ही मंगवाया था। बट यू नो एज बॉयज़ कैसे होते हैं, कपड़ा फोल्ड करके रखने बोलती हूँ कुछ भी हैंग नहीं करते, पूरा इधर 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 रख देते थे। तो अभी मैंने खोला था अभी 2 दिन पहले ही, मुझे देख के दिमाग ख़राब हो गया, अरे इतना 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 पूरा कपड़ा भरा पड़ा हुआ है, उसको अपना कपड़ा मिलता ही नहीं है, कुछ भी उठा के पहन लेता है। फिर से मैंने वापस उसी से रखवाया, मैंने बोला एक दो करके दिया और बोला वापस सब पूरा रखो। तो ये मंगवाई थी मैं इसलिए, ये तो पहले से ही थे कि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बन जाए और रख सकते हैं, बट नहीं, सब इधर ठूक देना था, तो ये भी मैंने किया है, लेकिन आज नहीं किया, 2 दिन पहले किया है। तो फिर चलिए मैं चलती हूँ, बताइएगा आप लोगों को मेरा कबर्ड ऑर्गेनाइजेशन कैसा लगा। वैसे बहुत कुछ वाव तो है नहीं, जो था मैंने वैसे ही कर दिया है, और बहुत ज़्यादा मैंने इसके पीछे कुछ वो नहीं किया, तो खाली मैंने वो एक ऑर्गेनाइज़र जो है ड्रॉयर वो मैंने मंगवा लिया था, वो मुझे काफ़ी यूज़फुल लग रहा है कि मुझे कपड़े वगैरह निकालने में काफ़ी आसान लग रहा है। तो फिर चलिए मैं चलती हूँ, और मैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ आप लोगों से, उम्मीद करती हूँ मैं कुछ अच्छा लेके आऊँ आप लोगों के लिए। तो चलिए आप लोग अच्छे से रहिएगा, अपना बहुत ध्यान रखिएगा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।